हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको न्यू स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने अस्तर पर नॉर्मल स्लीव्स कट करके रखी है। इसमें लेंथ 9 इंच की रखी है और स्लीव्स डाउन 3.5 इंच का दिया है। आर्मोल 5.5 इंच का रखा है और आगे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। स्लीव राउंड 9 इंच का है तो उसका हाफ लिया है 4.5 इंच। और यहाँ पे हमने फ्रंट स्लीव्स का शेप कट किया है। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स कट कर लेना है अस्तर पर। तो अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड करके मैन फैब्रिक कट करके रखा है। ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। और स्लीव्स की लेंथ हमने 9 इंच की रखी थी, तो मैन फैब्रिक की लेंथ भी हमें 9 इंच की ही रखनी है। और डबल फोल्ड करके फैब्रिक की विड्थ हमने 18 इंच की रखी है, मतलब हमने फैब्रिक की चौड़ाई 18 इंच की रखी है। अब हम ये फोल्डेड साइड से मार्किंग करेंगे। तो फोल्डेड साइड से पहले हमें 3 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 3 इंच के गैप पे 3 मार्किंग कर लेना है। इस तरह से हमने 3 इंच के गैप पे 3 मार्किंग कर लिए। अब इसी तरह से फैब्रिक की नीचे साइड से भी हमें 3 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे भी हमें 3 मार्किंग करना है। तो दोनों साइड में हमने मार्किंग कर लिए। अब ये सारी मार्किंग पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड की मार्किंग पर कट्स लगा लिए हैं। अब हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो ये फैब्रिक का सेंटर है। अब हमने जो 3 इंच की मार्किंग की है, ये मार्किंग की हमें प्लेट्स बनाते हुए सेंटर में मिला देना है। इस तरह से हमें दोनों ऊपर और नीचे वाली मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाना है और ये प्लेट को हम सेंटर पे सेट करते हुए रखेंगे। अब इसी तरह से हमें सेंटर की दूसरी साइड वाली मार्किंग की भी प्लेट्स बनाना है। इस तरह से दोनों मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे और सेंटर में मिला देंगे। दोनों प्लेट्स को सेंटर में बराबर से सेट करते हुए रखेंगे। अब हमें ऊपर साइड में स्टिच लगा के दोनों प्लेट्स को अटैच कर लेना है। तो दोनों प्लेट्स में हमने स्टिच लगा लिए। अब ये प्लेट्स को नीचे साइड से भी हमें सेट करते हुए रखना है। इस तरह से बराबर से सेंटर में मिला लेंगे दोनों प्लेट्स को। अब यहाँ सेंटर पे हमें 3 इंच के गैप पे एक मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग पर स्टिच लगा के दोनों प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने 3 इंच के गैप पे मार्किंग करके स्टिच लगा लिए। अब इसके आगे जो हमने 3 इंच के गैप पे मार्किंग की थी, वो दोनों मार्किंग की भी हमें प्लेट्स बनाते हुए सेंटर पे मिला देना है। इस तरह से पहली वाली प्लेट्स के ऊपर सेट करते हुए रखेंगे। अब सेंटर के दूसरे साइड वाली मार्किंग की भी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से दोनों नीचे और ऊपर वाली मार्किंग को पकड़ेंगे और सेंटर में मिला देंगे। ये दोनों प्लेट्स को हमें पहली वाली प्लेट्स के ऊपर बराबर से सेट करते हुए रखना है। अब ये दोनों प्लेट्स के भी सेंटर पर स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा के दोनों प्लेट्स को अटैच कर लिया है। अब ये दोनों प्लेट्स को हम नीचे साइड से भी सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ से हम 6 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। पहले वाली प्लेट में हमने 3 इंच के गैप पे मार्किंग की थी, तो अब हम दूसरी वाली प्लेट्स में 6 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग पर स्टिच लगा लेंगे। तो 6 इंच के गैप पे हमने स्टिच लगा लिए। अब हमारी लास्ट वाली मार्किंग बची है, तो ये मार्किंग की भी हमें इसी तरह से प्लेट्स बनाते हुए सेंटर में मिला देना है। अब सेंटर की ये वाली साइड की मार्किंग की भी हमें प्लेट्स बना लेना है। इस तरह से बराबर से दोनों प्लेट्स को सेट कर लेंगे सेंटर पर और यहाँ पे भी एक स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने स्टिच लगा ली है और जो नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी मार्किंग की प्लेट्स बनाते हुए स्टिच लगा ली है। तो यहाँ तक स्टिच लगाने के बाद अब हमें आर्मोल साइड में डिजाइन बनानी है। तो आर्मोल साइड की प्लेट्स को हम इस तरह से फैला लेंगे। और अब जो हमने पहली वाली प्लेट्स बनाई थी, वो प्लेट को हमें इस तरह से अपोजिट साइड में फोल्ड करना है। इस तरह से प्लेट को उल्टे साइड में फोल्ड करते हुए क्रॉस में प्लेट्स बनाएंगे। अब यहाँ सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली प्लेट में हमने स्टिच लगा ली है। अब हमने जो दूसरी प्लेट बनाई थी उसे भी हमें इसी तरह से क्रॉस में रखना है। इस तरह से मार्किंग को पकड़ते हुए अपोजिट साइड में रखेंगे और अब ये प्लेट में भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों प्लेट्स में हमने स्टिच लगा ली है। अब हमारी लास्ट वाली प्लेट बची है, तो उसकी भी हमें मार्किंग को इस तरह से पकड़ते हुए अपोजिट साइड में रखना है। इस तरह से क्रॉस में लेते हुए प्लेट्स बनाएंगे और ये प्लेट को भी सेट करते हुए स्टिच लगा लेंगे।
तो सेंटर की ये वाली साइड की हमने डिजाइन रेडी कर ली है। अब सेम इसी तरह से सेंटर की दूसरी साइड भी डिजाइन रेडी करेंगे। इस तरह से फर्स्ट वाली प्लेट को अपोजिट साइड में रखेंगे। तो मैं ये वाली प्लेट्स में पिन से अटैच कर रही हूँ। अगर आपको प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से प्लेट्स को पिन से सेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी वाली प्लेट्स को अपोजिट साइड में रखेंगे और इस तरह से क्रॉस में प्लेट्स बना लेंगे। ये प्लेट को भी हमने पिन से सेट कर लिया है। अब हमारी लास्ट वाली प्लेट बची है तो उसे भी हम इस तरह से अपोजिट साइड में रखेंगे। तो ये वाली साइड की भी हमने सेम प्लेट्स रेडी कर ली है। अब इसे भी हम स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड के डिजाइन रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं डिजाइन का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम स्लीव राउंड में लगाने के लिए फ्रिल्स रेडी करेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच की डबल फोल्ड में पट्टी ली है। अब यहाँ से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए स्टिच लगाते जाना है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने फ्रिल्स बना के रेडी कर ली हैं। फ्रिल्स को हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम अस्तर लेंगे और अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। इस तरह से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे। तो अस्तर को हमने बराबर से सेट करते हुए रख लिया है। अब हमें पूरी स्लीव्स को मेन फैब्रिक पर ट्रेस कर लेना है। इस तरह से पूरी स्लीव्स की एज इट इज मार्किंग करते जाएंगे मेन फैब्रिक पर। तो पूरी स्लीव्स की मार्किंग हमने मेन फैब्रिक पर कर ली है। अब अस्तर को हटाकर हमें ऊपर साइड से एक बार स्टिच लगा लेना है प्लेट्स में। तो ऊपर साइड से हमने प्लेट्स में स्टिच लगा ली है। अब हमने जो स्लीव्स की मार्किंग की है उससे हमें थोड़ा गैप छोड़ते हुए पूरी स्लीव्स को कट कर लेना है। स्लीव राउंड साइड से हमें मार्किंग पर ही कट करना है। इस तरह से स्लीव्स को कट करने के बाद अब हम स्लीव राउंड में फ्रिल्स अटैच करेंगे। फ्रिल्स को स्लीव राउंड के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो फ्रिल्स में हमने स्टिच लगा ली है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। इस तरह से अस्तर को बराबर से सेट करते हुए रखेंगे और अब स्लीव राउंड साइड से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो स्लीव राउंड में स्टिच लगा के हमने अस्तर को भी अटैच कर लिया है। अब अस्तर को पीछे पलट देंगे। तो फ्रिल्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है अंदर साइड से और यहाँ पे किसी भी तरह का स्टिचिंग मार्जिन नहीं दिख रहा है। अब अस्तर को पीछे साइड पलट के पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ से स्टिच लगा के अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। पूरी स्लीव्स में हमने स्टिच लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब यहाँ प्लेट के सेंटर पे मोती अटैच कर रही हूँ, जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह से हमें सुई धागे की मदद से मोती को अटैच कर लेना है और धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मोती अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से ये दोनों प्लेट्स के सेंटर पर भी मोती अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने मोती को सुई धागे से अटैच कर लिया है। तो गाइस, स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइस, आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।